नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजके वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। बीजेपी हरियाणा और उसके बाद दिल्ली जीतने के बाद निकाय चुनाव में दमदार जीत हासिल करना चाहती है, तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करें, अपनी डोलती हुई राजनीति को किसी तरह से ढर्रे पर लाने की मुहिम में जुटी हुई है। लेकिन देखना यह होगा कि इस बार के निकाय चुनाव में बाजी मारने में कौन कामयाब होता है। वैसे तो कहीं ना कहीं मोमेंटम बीजेपी की तरफ बेहतर नजर आ रहा है, और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लिए अभी भी हरियाणा में बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे उसे पार पाना अभी भी आसान नहीं दिख रहा। लेकिन इस सब के बीच आज इस वीडियो में बात करेंगे गुरुग्राम सीट की। गुरुग्राम में मेयर पद को लेकर घमासान मचा हुआ है, और ऐसे में इस बार का मुकाबला खासा दिलचस्प दिख रहा है। बीजेपी की तरफ से जहां राजरानी मल्होत्रा को चुनाव के मैदान में उतारा गया है, तो वहीं कांग्रेस ने सीमा पहुजा पर भरोसा जताया है। सीमा पहुजा की बात करें तो पहले वो कांग्रेस में ही थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन की। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी से किनारा करके निर्दलीय उम्मीदवार नवीन गोयल को समर्थन दे दिया था, और अब एक बार फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर मेयर पद की गुरुग्राम से दावेदार है, और एक बार फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर गुरुग्राम से मेयर पद की उम्मीदवार है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि जो कांटे की टक्कर गुरुग्राम में है उसमें बाजी कौन मारता है और कौन बनेगा गुरुग्राम का मेयर। हर कोई यह जानना चाहता है, तो आज हम यहां पर करेंगे एक सटीक विश्लेषण और दोनों ही उम्मीदवारों की स्ट्रेंथ और वीकनेस पर भी बात करेंगे, क्योंकि यह बेहद महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यह कि गुरुग्राम हरियाणा की सबसे अमीर नगर निगम में से एक है। तो वहीं गुरुग्राम की बात करें तो अभी भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो यहां के लोगों के जी का जंजाल बने हुए हैं। कूड़े की बात कर ले, पोल्यूशन की बात कर ले, ट्रैफिक जाम की बात कर ले। बारिश आती है तो लोग उम्मीद करते हैं कि पकोड़े बनाएंगे, उसके साथ चाय पिएंगे, लेकिन आफत तब आती है जब पूरा का पूरा शहर बाढ़ में तब्दील हो जाता है। और उस वक्त आप तस्वीरों को देखते ही हैं, आप उन हालात और उस माहौल को अनुभव भी करते हैं कि किस तरह की परेशानी, किस तरह की पीड़ा गुरुग्राम के लोगों को झेलनी पड़ती है। खैर, अब देखना यह होगा कि मेयर पद के चुनाव में क्या ये तमाम मुद्दे हावी रहेंगे, या फिर बीजेपी जिस मुद्दे को लेकर आगे चल रही है यानी हिंदुत्व, उस मुद्दे के सहारे यहां पर जीत हासिल करने में कामयाब होगी। क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार के सामने ये तमाम तरह की ऐसी चुनौतियां हैं जिनका जवाब उन्हें जनता के बीच जाकर देना होगा, और ऐसे में जनता क्या फैसला लेगी ये तो खैर नतीजों के दौरान तय हो जाएगा। चलिए बात करते हैं दोनों ही उम्मीदवारों के अनुभव की, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है कि जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में खड़े हुए हैं उनका राजनीतिक अनुभव कितना है, कितना वो शहर को जानते हैं, कैसी उनकी ताकत है और वो कौन सी कमजोरी है जो उन्हें चुनाव के मैदान में मुश्किलों में डाल सकती है। तो सबसे पहले अगर बात करें सीमा पहुजा की, तो वो 2 बार नगर निगम में पार्षद रह चुकी हैं और पिछले 13 साल का सक्रिय राजनीति का एक लंबा चौड़ा अनुभव है। तो ये अनुभव जो है वो सीमा पहुजा का है कि वो राजनीति में लगातार पिछले 13 साल से सक्रिय है और गुरुग्राम नगर निगम में 2 बार वार्ड पार्षद भी रह चुकी है। तो वहीं अगर राजरानी मल्होत्रा की बात करें, उनके अनुभव की बात करें, तो राजनीति का अनुभव उन्हें अभी नहीं है। इसके अलावा उनके पति तिलक राज मल्होत्रा 2000 में गुरुग्राम विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उसमें जीत हासिल उन्हें नहीं हुई थी। इसके अलावा वो गुरुग्राम में जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये दोनों ही उम्मीदवारों का अनुभव है, राजनीतिक तौर पर देखें या निजी तौर पर देखें। तो चलिए अब बात करते हैं दोनों ही उम्मीदवारों की ताकत यानी कि स्ट्रेंथ क्या है। अगर बात करें सीमा पहुजा की, तेज तर्रार और मुखर छवि की नेता है, निगम की कार्य प्रणाली से अच्छे से वाकिफ है और पिछले लंबे समय से जनता के बीच एक जुड़ाव इनका रहा है। तो ये एक स्ट्रेंथ है सीमा पहुजा जो कि कांग्रेस की उम्मीदवार है। इसके अलावा अगर बात करें बीजेपी उम्मीदवार की, तो बीजेपी और आरएसएस का इनको साथ है और इसके अलावा हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। तो ये इनकी ताकत है, निजी नहीं है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस उम्मीदवार के साथ खड़ा हुआ है और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। तो ये एक बड़ा फायदा यहां पर बीजेपी उम्मीदवार को मिल सकता है, क्योंकि सरकार होने से डेवलपमेंट के काम
तेजी से होते हैं। लेकिन अगर पिछले 2 नगर निगम के चुनाव के टेन्योर को देखें तो कितना विकास हुआ है ये आप भी जानते हैं और हम भी अच्छे से जानते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं दोनों ही उम्मीदवारों की कमजोरी की, क्योंकि अगर ताकत और अनुभव जहां पर है तो वहां कुछ ना कुछ कमजोरी भी होगी और इस पर भी चर्चा करना बेहद जरूरी है। सबसे पहले अगर बात करें सीमा पहुजा की क्या कुछ कमजोरियां हैं जो उनके लिए इस चुनाव में मुश्किलें पैदा कर सकती है, तो अगर बात करें तो कांग्रेस के लिए जनता में फिलहाल माहौल नहीं है, क्योंकि हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजे हमने देखे थे और हरियाणा से सटे, गुरुग्राम से सटे दिल्ली में कांग्रेस की क्या हालत हुई थी ये भी अच्छे से आप जानते हैं। इसके अलावा वो वार्ड तक सीमित रही है। अब उनके लिए कोशिश होगी कि अपने वार्ड से बाहर, अब चूंकि वो निकल रहे हैं, मेयर पद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां पर वो कितना इंपैक्ट डाल सकते हैं, जिसकी संभावनाएं काफी जताई जा रही है। क्योंकि जिस तरह की राजनीतिक कैरियर रहा है, जिस तरह की नेता है, तो उम्मीद उन्हें यह है कि वो एक अच्छा इंपैक्ट डाल सकती है। इसके अलावा बात करें राजरानी मल्होत्रा की, तो राजनीतिक अनुभव की कमी है, ये बहुत ज्यादा खलने वाला है, जिसका जिक्र हमने इससे भी पहले किया था। और इसके अलावा गुरुग्राम के मुद्दों से जुड़ाव की भी कमी यहां पर है। अभी हाल ही में एक इनका इंटरव्यू भी था, सवाल कुछ पूछा गया, जवाब कुछ थे, यानी कि ये तो साफ है कि राजनीति में नए होने की वजह से ये परेशानियां, ये दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन इनके पीछे आरएसएस और बीजेपी खड़ी हुई है, तो वहीं इनके साथ इनका अपना अनुभव है और कांग्रेस भी है। लेकिन अब यहां समझना यह होगा कि दोनों ही कैंडिडेट पंजाबी बिरादरी से आती है। और अगर गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम और बादशाहपुर दोनों ही सीटों के मिलाकर ये 36 वार्ड बनते हैं, जिसमें पंजाबी वोटर्स की भी संख्या काफी अच्छी खासी है। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि जो पंजाबी वोटर्स है वो किस तरफ जाते हैं। लेकिन कोई भी चुनाव जीतना हो तो वो एक जात या धर्म के सहारे नहीं जीता जा सकता, आपको सभी को साथ लेकर चलना पड़ता है। तो ऐसे में देखना यही होगा कि दोनों उम्मीदवार गुरुग्राम के लोगों के बीच जाकर जो वो मैसेज देना चाहते हैं वो कितना इंपैक्टफुल होगा। और अगर वो इतना इंपैक्टफुल होता है जो कि जीत में तब्दील हो सकता है, तो ही इनमें से कोई एक बाजी मारने में कामयाब होगा, वरना हार का मुंह भी देखना पड़ सकता है। बात करें गुरुग्राम की, वैसे तो देखने में लगता है कि बीजेपी के लिए यह सीट बेहद आसान है और यहां पर बीजेपी कैंडिडेट जीत हासिल कर सकता है। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ऐसा दूर दूर तक नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में अगर गुरुग्राम की जनता ने जिस तरह से गुरुग्राम विधानसभा सीट को बीजेपी को जिताया, उसी तरह से वो यहां पर मेयर चुनाव में भी बीजेपी के साथ आकर खड़ी हो। क्योंकि जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, जो छोटी छोटी तकलीफें हैं, वो अब बहुत बड़ी हो चुकी है और इन तकलीफ, इन दिक्कतों से यहां के रहने वाले लोग हर रोज 2-2 हाथ करने को मजबूर हैं। तो ऐसे में इस बार का मेयर चुनाव बेहद दिलचस्प है और फिलहाल आज के वक्त में यह कहना बड़ा मुश्किल है कि इन दोनों उम्मीदवारों में से कौन बाजी मारने में कामयाब होगा। वैसे आपको क्या लगता है, गुरुग्राम मेयर पद के लिए कौन उपयुक्त उम्मीदवार है और कौन जीत हासिल करने में कामयाब होगा, सीमा पहुजा या फिर राजरानी मल्होत्रा? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और दोस्तों, रिपोर्टर जी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।